नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, जैसा कि आपको पहले से ही पता होगा कि हम सभी आपके साथ मिलकर क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि अगर आप बच्चों चैनल पे नए हैं तो हमने कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड ऑलरेडी 4 से 5 वीडियो लेक्चर को रिकॉर्ड करा हुआ है। आप पहले उन वीडियोस को देखें जहां पर हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्चुअल बातें करी हैं, जहां कॉन्टिन्यूटी के कंसेप्ट को बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पहले की वीडियो लेक्चर देखे होंगे, ताकि आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में कराए जा रहे क्वेश्चंस को करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है बच्चों, तो बिना किसी देरी के मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ आज कॉन्टिन्यूटी के एंड गेम को। बिल्कुल एंड करने वाले हैं हम, और बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। उठाइए कॉपी और पेन। आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, हमें क्वेश्चन नंबर 15 करना है। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, सुनिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ बच्चों a एंड b। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। शो दैट द फंक्शन f गिवन बाय, हमें फंक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि जब बच्चों x की वैल्यू 3 से कम होती है तो फंक्शन की वैल्यू है बच्चों 1। जब x की वैल्यू 3 से ज़्यादा होती है तो बच्चों फंक्शन है हमारा ax प्लस b। ठीक है सर। फिर क्या दिया हुआ है सर कि जब बच्चों x की वैल्यू 5 से छोटी होती है, x की वैल्यू बच्चों 5 से छोटी होती है तो उस केस में फंक्शन है बच्चों ax प्लस b। और जब x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू है बच्चों 7। यानी यहाँ पर हमें 2 पॉइंट दिए हुए, एक लेस देन 3 और एक मोर देन 3, यानी एट एक्स इक्वल टू 3 पहला पॉइंट। फिर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करना है एट एक्स इक्वल टू 5, जहाँ पर हमें लेस देन भी दिया हुआ है और हमें मोर देन भी दिया हुआ है। तो करें क्या, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको मैं और आसान भाषा में समझाता हूँ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर बच्चों 15। ठीक है क्या, तो पहले हम डायरेक्टली कर लें। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, प्रॉपरली दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए बच्चों डायरेक्टली करते हैं। हम कहेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू बच्चों, पहले हम चेक करेंगे 3 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी बच्चों राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा बच्चों f ऑफ 3 पर। ठीक है क्या, पहले हम किस पॉइंट पर चेक करें बच्चों, लेफ्ट हैंड एट एक्स इक्वल टू 3, माफ करना एट एक्स इक्वल टू 3 पर। तो चलो बच्चों 3 पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बच्चों लिमिट h टेंड्स टू बच्चों 0 f ऑफ x लिमिट बच्चों x टेंड्स टू 0। बताओ एट एक्स इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन की LHL वैल्यू क्या है। तो भैया लेस देन वाली क्या होती है, LHL। तो LHL की वैल्यू क्या है बच्चों 1। तो हमने कहा फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो आंसर भी कितना आएगा 1, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं बच्चों RHL की, राइट हैंड लिमिट। लिमिट माफ करना बच्चों ये 3 है, हाँ गलती हो गई, 3 है ये। कितना है ये 3। लिमिट x टेंड्स टू बच्चों 3 f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 3। अब RHL बताएंगे बच्चों 3 से बड़े के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो 3 से बड़े पे फंक्शन की वैल्यू क्या है भैया, देखो 3 से ज़्यादा है ये, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है ax प्लस b। तो हम कहेंगे फंक्शन है बच्चों ax प्लस b। लिमिट को अप्लाई कर देंगे तो ax की वैल्यू 3 और प्लस में b। तो सॉल्व करा तो बच्चों आ गया 3a प्लस b, ये आ गया हमारा RHL। हम कहेंगे कि सर LHL इक्वल होता है बच्चों किसके, RHL के। तो हमने कहा वैल्यू है इसकी 1 और इसकी है 3a प्लस b। तो ये आ गया बच्चों हमारे लिए एक फंक्शन। ठीक है क्या, अब हमने तो 3 पर चेक करा है, हमारे लिए 2 पॉइंट है। एक तो 3 पर हमने कर लिया, तो जब 3 पे करा तो हमें फंक्शन मिला है 3a प्लस b इक्वल्स टू बच्चों 1। अब हमें किस पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, एट एक्स इक्वल्स टू बच्चों 5 पे। किस पे चेक करना है, 5 पर। तो चलो 5 पर चेक कर लेते हैं, नीचे करते हैं, यहीं पे लिखेंगे इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज
कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू बच्चों 5, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ 5, यानी जिस पॉइंट पर चेक करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को हम सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बच्चों लिमिट h टेंड्स टू किस पॉइंट पर, 5 पर, f ऑफ x इम्प्लाइज करेंगे लिमिट x टेंड्स टू बच्चों 5, फंक्शन बताएंगे 5 से कम के लिए फंक्शन क्या है, 5 से कम के लिए फंक्शन क्या है, बताओ सर जी 5 से कम, देखो तो लेस देन 5 ये रहा, लेस देन 5 ये रहा, तो लेस देन 5 के लिए फंक्शन क्या है, ax प्लस बी, क्या है फंक्शन बच्चों, ax प्लस बी, x की वैल्यू लिमिट अप्लाई कर दो तो 5 प्लस में b, तो इसका मतलब आंसर क्या है बच्चों, 5a प्लस बी। अब साइड में कर देते हैं RHL, तो RHL भी देख लो भैया, राइट हैंड लिमिट, सर लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x इम्प्लाइज करा लिमिट x टेंड्स टू 5। बच्चों देखो फंक्शन की वैल्यू क्या है, एट x इक्वल्स टू 5 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, सर 5 से जब ज़्यादा होता है तो फंक्शन की वैल्यू है बच्चों 7, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 7, कितना लिखा बच्चों 7, तो आंसर भी क्या आ गया 7। कोई दिक्कत, तो हम कहेंगे सर LHL इक्वल्स टू होता है बच्चों RHL, सर इसकी वैल्यू है 5a प्लस बी और RHL की वैल्यू 7, तो ये हमें एक और फंक्शन मिलेगा, ठीक है क्या। अब ढंग से देखो, इसे बोलेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट और इसे बोला बच्चों हमने इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3a प्लस बी इक्वल्स टू 1, सेकेंड इक्वेशन है 5a प्लस बी इक्वल्स टू बच्चों 7, चेक कर लें एक बार, चेक कर लें, हाँ 3a प्लस बी इक्वल्स टू 1। अब क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं माइनस, कैंसल आउट, सर 5 3 माइनस में कितना आ गया 2a और यहाँ पर आएगा माइनस में 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 जा कितना हो गया बच्चों 6, a की वैल्यू कितनी आनी 3, अगर a की वैल्यू 3 आई है तो आप कहीं पे भी पुट कर दो b की वैल्यू पता चल जाएगी। फ्रॉम फर्स्ट में पुट कर देते हैं 3a प्लस बी इक्वल्स टू बच्चों 1, 3a की वैल्यू भी बच्चों आई है 3 प्लस में b इक्वल्स टू बच्चों 1, 3 3 जा 9 प्लस b इक्वल्स टू आया 1, b की वैल्यू कितनी आ गई -8। आंसर क्या है, बहुत ही आसान है, हाँ है ना। इसमें आपको क्या सीखना था बच्चों, इसमें आपको सीखना था कि जब भी हमें क्वांटिटी एक से ज़्यादा पॉइंट पर चेक करनी होती है तो हम कैसे करते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको क्वांटिटी एक से ज़्यादा पॉइंट पर चेक करनी है बच्चों, एक से ज़्यादा पॉइंट पर चेक करनी है, अगर बच्चों हमें क्वांटिटी एक से ज़्यादा पॉइंट पर चेक करनी है तो हमें अलग अलग क्वांटिटी चेक करनी होती है। मतलब पहले हम चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 3 पर और फिर हमें एक बार अलग से चेक करना होता है एट x इक्वल्स टू 5 पर, ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे आप। बढ़िया, LHL और RHL कैसे पता चलेगा, तो LHL बच्चों लेस देन का साइन होता है, तो आपको ध्यान रखना है लेस देन साइन बताता है LHL को और मोर देन साइन बताता है बच्चों RHL को। लेस देन साइन किसको बताता है, LHL को, मोर देन साइन किसको बताता है, RHL को। ये दो बातें आप दिमाग में बिल्कुल ध्यान रखो बच्चों, ठीक है। आओ, बेहतरीन क्वेश्चन है एक, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 हम अभी कर रहे हैं, बट उससे पहले आप देखो क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, इसे अभी करते हैं, थोड़ा सा आगे मैं आपको समझाता हूँ फिर कराता हूँ, ओके है क्या। तो क्वेश्चन नंबर पहले देखते हैं बच्चों 17, चलो क्वेश्चन 17, इसको थोड़ा सा हम रफा दफा कर देते हैं एक बार। आपको आ तो गया होगा समझ में, अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करें और पीछे जाकर देखें हमने क्या करा है, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 17,
ऑल्सो गुड क्वेश्चन। पढ़े एग्जाइम द फंक्शन एफ टी। ओके, एफ टी हमें एक फंक्शन दे रखा है गिवन बाय द, जब टी की वैल्यू नॉट इक्वल टू बच्चों पाई बाई टू होती है। अब मेरे पढ़ाए हुए बच्चे समझ गए होंगे कि सर क्या कहना चाहते हैं। जैसे नॉट इक्वल टू देखा होगा आप लोग समझ गए होंगे, हाँ है ना। जब टी की वैल्यू नॉट इक्वल टू पाई बाई टू है तो फंक्शन है बच्चों कॉस टी और अपॉन में पाई बाई टू माइनस टी। और जब टी की वैल्यू बच्चों पाई बाई टू के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू है बच्चों 1। अब जिन बच्चों को नहीं पता वो बच्चे ध्यान से सुनेंगे। बच्चों जब भी हमें नॉट इक्वल टू दिया होता है तो उसके दो मतलब होते हैं। कितने मतलब? दो। या तो टी की वैल्यू पाई बाई टू से बच्चों क्या है ज़्यादा, या टी की वैल्यू बच्चों पाई बाई टू से क्या है कम। अगर बच्चों टी की वैल्यू पाई बाई टू से ज़्यादा हो सकती है या फिर पाई बाई टू से क्या हो सकती है कम, तो इसका मतलब पाई बाई टू से यहाँ पे मोर देन का साइन है तो ये राइट हैंड लिमिट है, और यहाँ पर बच्चों लेस देन है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। और अब बच्चों आप ढंग से देखो तो सर चाहे आपका फंक्शन आर एच एल हो या फिर आपका फंक्शन बच्चों एल एच एल हो, दोनों के लिए फंक्शन की वैल्यू तो एक ही है। तो इस क्वेश्चन में चाहे आर एच एल सॉल्व कर लो या एल एच एल सॉल्व कर लो, आंसर क्या मिलने वाला है? सेम। समझ में आया? तो चलो जी कर लेते हैं हम डायरेक्टली लिखेंगे और कॉन्टिन्यूटी को एग्जाइन करना है ना हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 17 है बच्चों हमारा, करते हैं। ठीक है, आ जाओ। क्या लिखेंगे? इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, इफ द फंक्शन इज continuous at x equals to pi by 2, at x equals to pi by 2, then left hand limit equals to बच्चों right hand limit equals to बच्चों f of pi by 2। ठीक है क्या? तो अब चाहे तो मैं LHL सॉल्व करूं और चाहे तो मैं RHL सॉल्व कर लूं, दोनों का आंसर क्या आने वाला है? सेम, क्योंकि फंक्शन एक ही है, अलग अलग नहीं है। बट आप देखो हमारा फंक्शन क्या हो रहा है। एक बार मैं लिखूं, मैं LHL पोर्शन सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, मैं LHL पोर्शन सॉल्व कर रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू किस पॉइंट पर चेक करना है? पाई बाई 2 पर। f ऑफ x इंप्लाइज करा लिमिट x टेंड्स टू बच्चों पाई बाई 2। फंक्शन क्या है बच्चों? देखो तो cos t अपॉन में पाई बाई 2, cos t अपॉन में पाई बाई 2 और माइनस में t। अगर बच्चों क्या हुआ कि मैं फंक्शन में यहाँ पर, आप ढंग से देखना, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिमिट पुट कर दूँ तो क्या होगा? जरा चेक करो, जरा चेक करो आप। सर अगर आप डायरेक्टली लिमिट पुट करोगे तो क्या होगा? सर पाई बाई 2 माइनस टी है, पाई बाई 2 और t की वैल्यू भी सर पाई बाई 2, आंसर आया 0। समथिंग अपॉन 0, फंक्शन क्या हो गया बच्चों? नॉट डिफाइंड। अब जैसे ही फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा कौन सा मेथड लगाएंगे? एच मेथड। पढ़ा रखा है आपको? हाँ, पता चल गया कि यहाँ पर हम डायरेक्टली लिमिट का यूज नहीं कर सकते। अब डायरेक्टली लिमिट यूज नहीं कर सकते तो कौन सा मेथड लगाएंगे आप? एच मेथड। क्या कहता है एच मेथड, बताओ मुझे। सर सबसे पहले तो एक बार आप नंबर लाइन बना दो। मैंने कहा लो जी नंबर लाइन बना देते हैं। ठीक है, ये हमारी बच्चों नंबर लाइन किस पॉइंट पर चेक करनी है? कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो ये होती है बच्चों हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और ये होता है बच्चों हमारा राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सर जिस पॉइंट पर चेक करना हो उसे लिखो और उसमें से h को माइनस कर दो। बढ़िया जी। और सर राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं? जिस पॉइंट पर चेक करना है उसे लिखो और उसमें h प्लस कर देते हैं। बहुत ही बेहतरीन। पढ़ाए हुए बच्चे हो, बस अब तो क्वेश्चन देख के समझ जाए करो बच्चों। मज़ा आ रहा होगा, अब तो नहीं आ रहा तो अभी और आगे आएगा। ठीक है, बस अब सीखने का काम करो जी। तो चलो बच्चों हम लिमिट को अब कर रहे हैं चेंज। क्यों? क्योंकि फंक्शन हमारा हो गया नॉट डिफाइंड। हम कहाँ पे हैं? LHL में। तो क्या करने वाले हैं? x की जगह पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? लिख रहा हूँ, पुट करा हमने। पुट x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस h, क्योंकि LHL पे हैं हम, हाँ है ना। तो सर cos, माफ़ करना बच्चों यहाँ t है तो ये t हो जाएगा, cos पाई बाई 2 माइनस h अपॉन में बच्चों पाई बाई 2 माइनस
π/2 और माइनस में बच्चों h। और जैसे ही मैंने t की वैल्यू पुट कर दी है तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना है आपको, लिमिट हमेशा किसको पुट करेगी, h टेंड्स टू 0। बताया है आपको, बार बार एक ही शब्द को दोहराएंगे नहीं, वीडियो लेंथी हो जाएगी। ठीक है, बात आ रही है समझ में? हाँ या ना बोल दो। यस सर आ रही है समझ में। ओके चलो आगे देखो, तो आगे क्या है सर, लिमिट h टेंड्स टू 0। बताओ cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? सर जी cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। क्या होता है? sin थीटा। ठीक है, π/2 माइनस में, ये भी माइनस में कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और बच्चों इस पूरे की वैल्यू क्या होती है सर, यहाँ पे आप देखो तो h यहाँ पे भी है, h यहाँ पे भी सेम है, तो आंसर क्या आ गया बच्चों, 1। ठीक है क्या? और आप ढंग से देखो, आपके लिए बच्चों LHL और RHL पे फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, सेम। फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, सेम। हाँ है ना? तो हम कहेंगे क्या कहेंगे सर, जो मैं बता रहा हूँ वो कहोगे कि सर हैंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू बच्चों कितने पे, π/2 पे। क्यों? बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू बच्चों f ऑफ π/2। इस पूरे की वैल्यू आई है 1 और π/2 पे वैल्यू भी है 1। ये दोनों इक्वल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, तो जब भी फंक्शन नॉट डिफाइन होगा हमेशा आपको क्या करना है, h मेथड अप्लाई करना है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखिएगा जरा, कहता है हमें बच्चों एक फंक्शन दे रखा है fx की वैल्यू है √1 प्लस px माइनस में √1 माइनस में px अपॉन x। कब? जब x की वैल्यू -1 से बड़ी होती है और 0 से छोटी होती है। ठीक है, फिर जब x की वैल्यू 0 से बच्चों बड़ी है और 1 से छोटी है, और फंक्शन है हमारा 2x + 1 अपॉन x - 2। सबसे पहला मेरा सवाल ये कि आप बताओ किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे। आपको पॉइंट चेक करना है कि किस पॉइंट पर आप बच्चों कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे। तो बच्चों कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए ना आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे इस बात को लिख रहा हूँ, आप समझना थोड़ा सा। हाँ ठीक है, जिस पॉइंट पर LHL और RHL वैल्यू गिवन, जिस पॉइंट पर LHL और RHL वैल्यू गिवन हो, उसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। अब LHL का मतलब लेस देन वैल्यू और RHL का मतलब मोर देन, यानी जिस पॉइंट पर हमें लेस देन और मोर देन दोनों बातें पता होंगी, लेस देन और मोर देन दोनों बातें पता होंगी, उसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे हमेशा। हाँ सर हमेशा। तो बच्चों चेक करो, आप देखो हमें -1 यानी -1 से बड़ी RHL वैल्यू पता है लेकिन LHL वैल्यू पता है नहीं है, तो इसको हटा दो। 1 से छोटा पता है, 1 से छोटा पता है लेकिन 1 से बड़े का पता नहीं है, तो इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में हमें -1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें RHL पता है लेकिन LHL की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ पर 1 पे भी नहीं चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर LHL की वैल्यू पता है लेकिन RHL की वैल्यू नहीं पता। लेकिन 0 से मुझे छोटा ही पता है और 0 से मुझे बड़ा ही पता है, तो एट x = 0 पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है। क्या आपको ये चेक करना है? दोबारा बता दो, एक बार दोबारा बता दो सर। किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी उस पॉइंट पर चेक करते हैं जिस पॉइंट पर फंक्शन की लेस देन वैल्यू यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और मोर देन वैल्यू यानी राइट हैंड लिमिट, लेस देन और मोर देन दोनों गिवन होगा, उसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। बात आ रही है समझ में? यहाँ पर
-1 से हमें क्या दिया हुआ था, सिर्फ ज़्यादा दिया हुआ था, -1 से कम पता ही नहीं है, छोड़ दिया। इसको 1 से छोटा पता था, 1 से बड़ा नहीं पता है, इसलिए छोड़ दिया। लेकिन 0 से छोटा भी पता है और 0 से बड़ा भी पता है, तो लेस देन और मोर देन दोनों फंक्शन है, मोर देन और लेस देन दोनों हैं, तो इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक होगी। बात आ गई समझ में? उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ गए होंगे। अब मैं इसे हटाता हूँ और आपको समझाता हूँ क्वेश्चन, ठीक है? आराम से समझेंगे, बिल्कुल रिलैक्स होकर, कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं नहीं जाना हमें, ठीक है? हमें कहीं नहीं जाना है, हमें आराम से क्वेश्चन को समझना है। इसको हटाता हूँ, बार बार तकलीफ दे रही है, ठीक है? आ जाओ फटाफट। तो सर कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, क्वेश्चन नंबर है बच्चों कौन सा है? 18, क्वेश्चन नंबर 18। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन क्या है बच्चों? कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है? एट x इक्वल्स टू, किस पॉइंट पर चेक करेंगे? 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है बच्चों राइट हैंड लिमिट और इक्वल्स टू बच्चों f ऑफ 0, ठीक है? तो सबसे पहले चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x, ठीक है बच्चों? लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बच्चों बताओ 0 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? सर लेस देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू ये रही, क्या है? √1 प्लस में बच्चों px माइनस में √1 माइनस px और अपॉन में x। सबसे बड़ी दिक्कत पता है बच्चों क्या है कि बच्चों को ना LHS और RHS भी पहचानने नहीं आता। तो मैं आपको इसीलिए हर क्वेश्चन में बार बार बोल रहा हूँ कि बच्चों लेस देन होगा तो LHS लेने वाला फंक्शन, मोर देन होगा तो RHS वाला। सीख जाओ, इसको फिट कर लो दिमाग में। ये लेस देन का साइन है और ये मोर देन का साइन है, ठीक है? अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? रैशनलाइज कर दो। क्या कर देंगे? रैशनलाइज कर रहा हूं, देखना। 1 प्लस px माइनस 1 माइनस में px और अपॉन में बच्चों क्या आ गया? x। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? ढंग से देखना, ठीक है? मल्टीप्लाई करेंगे क्या? सर √1 प्लस px प्लस √1 माइनस px अपॉन में √1 प्लस px प्लस √1 माइनस में px। क्या देखा हमने देखा कि सर यहाँ माइनस था तो रैशनलाइजेशन में यहाँ पे क्या हो गया? प्लस। स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी नहीं करते हैं चेंज, है ना? इसके अंदर साइन चेंज मत कर देना आप कभी। बच्चे ये सोचते हैं कि सर यहाँ पे भी माइनस प्लस है, यहाँ माइनस है तो ये भी चेंज कर दो। ना ना बाबू, ये जैसा है ना वैसा ही रहता है, देखो सेम सेम है। रूट के अंदर वाले साइन चेंज नहीं करते, ठीक है ना? इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है? आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? ओके, अब आगे। अब देखो फटाफट, तो हम क्या कहेंगे? सर लिमिट h टेंड्स टू 0। सर इस पूरे वाले फंक्शन को ना, इसको बोलो आप a, इसको बोलो आप b, इसको बोलो a और इसको बोलो b। a माइनस b, a प्लस b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और नीचे सर जी x इंटू √1 प्लस px प्लस में √1 माइनस px। कोई भी दिक्कत बच्चों? स्क्वायर रूट से कैंसल, स्क्वायर से रूट कैंसल, ठीक है? इसको हटाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस px माइनस में 1 प्लस में px अपॉन x, ये 1 है बच्चों, हाँ कहीं आप p समझ लो, इंटू √1 प्लस में px प्लस में √1 माइनस में px, ठीक है? हाँ या ना बोल दो। -1 + 1 कैंसिल, ठीक है?
लिमिट x टेंड्स टू 0, px और px बच्चों 2px अपॉन में x अपॉन में x, लिमिट 1 प्लस px प्लस अंडर रूट 1 माइनस में px। इस x से ये x कैंसिल, लिमिट अप्लाई कर दो बच्चों 2p अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस में p इंटू 0 प्लस अंडर रूट 1 माइनस में p इंटू 0 इम्प्लाइज 2p अपॉन अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1। इसका मतलब 2p अपॉन में 2 से 2 कैंसिल आया क्या बच्चों p। कोई भी दिक्कत बढ़ी। अब आ गया RHL। देखो RHL के लिए फंक्शन क्या है 2x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 2। ठीक है, मैं इधर करता हूँ साइड में। RHL के लिए फंक्शन है हमारा, इसको हटाते हैं एक बार। ठीक है, RHL। तो RHL के लिए बच्चों हमारा फंक्शन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इम्प्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो क्या था फंक्शन, फंक्शन 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, 2x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 2। क्या लिमिट डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगी? यस सर। 2 इंटू 0 प्लस 1 अपॉन में 0 माइनस 2। ठीक है, तो 1 अपॉन माइनस 2 आया। तो ये आ गया LHL, ये आ गया RHL। तो हम कहेंगे सर जी लिमिट LHL इक्वल्स टू बच्चों RHL। तो LHL पे वैल्यू आई है बच्चों P और इसकी वैल्यू है -1/2। दैट्स इट, इतना ही आसान था ये। खत्म, आया, बस खत्म हो गई। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट। ठीक है, फंक्शन जब बच्चों फंक्शन की वैल्यू, जब बच्चों फंक्शन की वैल्यू π/2 से छोटी है तो फंक्शन है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। जब फंक्शन की वैल्यू π/2 से बड़ी है तो फंक्शन है 3 tan 2x अपॉन 2x माइनस पाई। और जब फंक्शन की वैल्यू यानी x इक्वल्स टू π/2 है तो फंक्शन है 3। तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर हमारा गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कर देते हैं, चलिए फिर। बहुत ही प्यारा सा सवाल और उतना ही इजी इसका आंसर। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू बच्चों π/2। तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और f ऑफ π/2, फंक्शन का आंसर क्या आएगा? सेम। तो जरा मुझे कोई बच्चा बताएं कि सर जी इसमें ये कौन सी वैल्यू है? लेस देन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, मोर देन है तो राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो चलो फटाफट सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व कर देते हैं। तो सर जी लिमिट माफ करना, लिमिट x टेंड्स टू बच्चों π/2 f ऑफ x इम्प्लाइज करा लिमिट x टेंड्स टू बच्चों π/2। फंक्शन क्या है LHL के लिए? k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। ओहो, पाई माइनस 2x। तो क्या ये बच्चों जो फंक्शन हमने लिखा है कहीं नोट डिफाइन तो नहीं हो रहा? चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, कहीं नोट डिफाइन तो नहीं हो रहा? सर पाई माइनस में 2x, पाई लिमिट 2 इंटू π/2, 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई, आंसर आ गया 0। फंक्शन क्या हो गया? नोट डिफाइन। अब जैसे नोट डिफाइन हुआ हम समझ गए क्या करना है।
एच मेथड लगाएंगे। एच मेथड के लिए बनाया हमने नंबर लाइन। डायरेक्टली आप तो करते हैं, आप तो डायरेक्टली कर देते हैं। हाँ, आप तो इतना समझ गए। पुट एक्स इक्वल्स टू, किस पॉइंट पर चेक करना है, π/2 पे। एलएचएल के लिए एच को घटा देते हैं, पता होगा सभी को, हाँ या ना, बिल्कुल। चलो, के कॉस एक्स की वैल्यू π/2 माइनस एच अपॉन में पाई माइनस में 2, एक्स की वैल्यू π/2 माइनस एच। और जैसे ही h आ जाएगा लिमिट हमेशा अप्रोच करेगी h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 की cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा अपॉन में पाई माइनस में 2 पाई और अपॉन में 2 प्लस में 2h। इससे ये कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। इम्प्लाइज करके लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h और अपॉन में बच्चों क्या आ गया 2h। ठीक है, माफ करना k था ऊपर, ओके है क्या। अब बच्चों k/2 कांस्टेंट है, बाहर कर दो। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h और अपॉन h। इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई सर, इसका एंगल तो सेम है, h यहाँ पे भी h यहाँ पे भी, क्या आएगा बच्चों 1 और इनटू में k/2। तो इम्प्लाइज करके लिखा k/2, ये आया इसका वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं किसकी, RHL की। देखो तो RHL में क्या है फंक्शन, RHL में 3 tan 2x अपॉन 2x माइनस 5। ठीक है, चलो आओ 3 tan 2x RHL करते हैं, आराम से समझना बच्चों। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू कितना था π/2, x टेंड्स टू π/2 f ऑफ x। इम्प्लाइज करेंगे लिमिट x टेंड्स टू बच्चों π/2, फंक्शन क्या था बच्चों 3 tan 2x अपॉन में 2x माइनस पाई, 3 tan 2x अपॉन में पाई माइनस 2x। यही था, चेक कर लेते हैं एक बार। 2x माइनस पाई, माफ करना बच्चों, 2x माइनस पाई था। तो चेक करने कहीं फंक्शन नॉट डिफाइन तो नहीं हो रहा हमारा सर। 2x माइनस पाई 2, x की वैल्यू है बच्चों π/2 माइनस में पाई, इससे ये कैंसिल, पाई माइनस पाई 0। ओ जी, 0 आते ही तो नॉट डिफाइन हो जाता है। तो कौन सा मेथड लगाएंगे, h मेथड। और h मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों हमारा, बता दो h मेथड के अकॉर्डिंग क्या काम करते हैं। पुट करते हैं जी, पुट x इक्वल्स टू, किस पॉइंट पर चेक करना है π/2, RHL है तो प्लस h। बात आ गई समझ में। चलो, तो 3 tan 2 x की जगह पर π/2 प्लस h अपॉन में 2, x की जगह पर π/2 प्लस h माइनस में पाई। और लिमिट h आया तो h टेंड्स टू 0, हमेशा हमेशा। लिमिट h टेंड्स टू 0 3 tan 2 π/2 प्लस में 2h अपॉन में 2 π/2 प्लस में 2h और माइनस में पाई। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। इम्प्लाइज h टेंड्स टू 0 3 tan 2 से 2 कैंसिल, पाई प्लस में 2h और अपॉन में बच्चों 2h। 3 कांस्टेंट है बाहर। लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा ही रहता है बच्चों, और अपॉन में 2h। अब ढंग से देखो बच्चों, इस गिवन फंक्शन की वैल्यू क्या होती है। तो सर यहाँ पे एंगल 2h है, यहाँ पे भी 2h है, सेम है। तो फंक्शन की वैल्यू होगी प्यारे बच्चों 1 और इनटू में कितना आया 3। तो आंसर कितना आ गया 3। हमें पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट
इक्वल होता है बच्चों राइट हैंड लिमिट और इक्वल होता है बच्चों एफ ऑफ पाई बाई 2 पर। अब LHL को अभी हमने सॉल्व करके आंसर निकाले, देखो कहाँ निकाला, k बाई 2 और इस पे हमने निकाला 3 और पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू देखो क्या है 3, पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 3। तो बस आप कंपैरिजन कर लो, तो k बाई 2 इक्वल्स टू 3, तो k की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 6। आंसर बेहतरीन। हाँ, H मेथड का यूज करने तो आ ही गया होगा अब आपको। चलिए, तो अब हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था, इसको भी समझते, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, मैं इसमें एक क्वेश्चन बच्चों आपको करके दिखा रहा हूं, बाकी 2 आपको खुद करना है। ठीक है, आप मुझे कमेंट में उसका आंसर बताना। मैं पार्ट 2 करके दिखा रहा हूं आपको, लेकिन उससे पहले जरा इसको साफ कर देते हैं, ओके, ताकि हम आसानी से समझ पाए कि हम क्या सीख रहे हैं। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 16। पहले मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे, ताकि हमें बार बार तकलीफ ना हो। हमें एक फंक्शन दे रखा है fx, मोड x माइनस 1 प्लस मोड x प्लस 1। ठीक है, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू -1, ये हमें करना है। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा दूं क्या, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। हमें कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है। क्या करना है, डिस्कस। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा किस पॉइंट पर बच्चों, एक बार -1 पर और एक बार 1 पर। तो कंडीशन क्या है कि बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक बार -1 पर और एक बार 1 पर क्या होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। तो क्वेश्चन जब भी मॉडुलस का क्वेश्चन आएगा बच्चों, किसका क्वेश्चन आएगा, मॉडुलस का क्वेश्चन आएगा। किसका क्वेश्चन आएगा बच्चों, मॉडुलस का। तो आपको हमेशा ना फंक्शन को बनाना सीखना है। क्या करना है, बनाना सीखना है। कैसे बनाते हैं सीखो। सबसे पहले मॉडुलस के अंदर जो लिखा गया है, क्या लिखा गया, x माइनस 1। तो x माइनस 1 को 0 को इक्वल रखो और x की वैल्यू आ गई 1। मैं दोबारा बताता हूं, मॉडुलस के अंदर क्या लिखा गया था, x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू आई 1। फिर और भी कुछ लिखा गया, हाँ मॉडुलस के अंदर फिर लिखा गया x प्लस 1। देखो, तो अब इसे भी 0 के इक्वल रख दो, तो आंसर आया x इक्वल टू -1, यानी x की 2 वैल्यू आई। अब उसके लिए हम बना देंगे एक छोटा सा नंबर लाइन। क्या बनाएंगे बच्चों, नंबर लाइन। यहां पे आएगा आपका बच्चों -1 और यहां पे लिखा हमने +1। इधर आपकी -∞ और इधर आपकी +∞। कोई दिक्कत, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं लिख रहा हूं, आप देखना। मैं पहले लिखता हूं बच्चों ये वाली बात, ठीक है। तो हम कहेंगे कि सर x की वैल्यू, हम कहेंगे सर x की वैल्यू हो सकता है कि -1 से छोटी हो। इस बात का मतलब ये है। दूसरी बात लिख रहा हूं, ये वाला इंटरवल, ठीक है। इसको कैसे लिखना है कि सर हो सकता है कि x की वैल्यू -1 से तो बड़ी हो या उसके बराबर हो, लेकिन 1 से क्या हो, छोटी हो। ये दूसरी बात। तीसरी बात लिख रहा हूं, देख लो ये वाला इंटरवल। क्या लिख रहा हूं इसको कि सर हो सकता है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी हो या उसके बराबर हो। तो मैंने आपके सामने 3 इंटरवल बनाए, एक इंटरवल ये, एक इंटरवल बच्चों ये, और एक इंटरवल ये, और इन तीनों इंटरवल को मैंने बच्चों ऐसे लिखा है। क्या आपको ये लिखना है, हाँ या ना बता दो बस। पहले
x की वैल्यू -1 से छोटी, फिर -1 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी, फिर 1 से बड़ी आया। अब इन तीनों फंक्शन के लिए वैल्यूज़ के लिए हमें अब फंक्शन को बनाना है। कैसे बनाएंगे अब देखो। तो -1 से छोटा, आपने कहा ना हम कहाँ पर है बच्चों, हम हैं यहाँ पर। -1 से छोटा कोई भी नंबर बोल दो, कुछ भी बोल दो भाई, कुछ भी बोल दो। 4 -4, चलो जी। तो बच्चों अब आपको यहाँ पे रख के देखना है। सर -4 + 1, आंसर आया -3। यानी जब मैंने इस इंटरवल में यहाँ पर इसमें बात आ रही समझ में, इसके अंदर इस इंटरवल में जब मैंने वैल्यू रखी -1 से -∞ के बीच में, तो मैंने रखा -4। तो मैंने पहले यहाँ पर रख के चेक करा, कहाँ पर, इस इंटरवल में, मॉडुलस x -1 में। तो -4 + 1 आंसर आया -3। तो हम कहेंगे कि सर यहाँ पर पहला वाला जो x -1 है ना, उसको सॉल्व करने पर आंसर कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। बताइए समझ में। अब -4 ही रखना है और अब इस इंटरवल में रखना है। तो सर -4 + 1 फिर से कितना आया, -3। तो हम कहेंगे सर जो x + 1 है ना, वो इस इंटरवल में भी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। बात खत्म। अब -1 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। तो -1 से बड़ा और 1 से छोटा क्या होता है, 0। तो कहाँ रखेंगे, रखो यहाँ पर, आप इसमें रखो, इसमें रखो। तो सर रख रहे हो, तो इसका मतलब जब मैंने इस इंटरवल के अंदर कोई वैल्यू रखी तो x -1 कैसा आंसर दे रहा है, नेगेटिव। अब यहाँ पे रखो, देखो 0 + 1 आंसर है 1, पॉजिटिव। यानी सर इस इंटरवल में x + 1 की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। खत्म। अब इस इंटरवल की बात करें हम, x से बड़ी कोई भी वैल्यू बोलो, 4 रखो, 4 - 1 आंसर आया 3, और 4 + 1 आंसर आया 5। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। क्या कहेंगे कि सर इस इंटरवल के अंदर x -1 पॉजिटिव है और x + 1 भी पॉजिटिव है, और ये बन गया हमारा अब फंक्शन। दोबारा समझाता हूँ, मुझे पता है आपको नहीं आया, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। दोबारा समझते हैं, दोबारा समझते, ठीक है, दोबारा समझते, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा समझेंगे, हम दोबारा समझेंगे, ठीक है, हम दोबारा समझेंगे। आ जाओ, हम दोबारा समझते हैं। हमने सबसे पहले बच्चों बनाई नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में इधर आता है माइनस, वैल्यू निकाली -1 और फिर निकाली हमने 1। तो मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि बच्चों इस इंटरवल में कोई भी नंबर रखो, आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हो। फिर मैंने आपसे कहा कि बच्चों आप इस इंटरवल के बीच में कोई भी नंबर रखो, कोई भी नंबर रख सकते हैं, बिल्कुल। फिर बच्चों मैंने आपसे कहा कि आप इस इंटरवल में कोई भी नंबर रख लो, कोई भी नंबर रख सकते हैं। हाँ, हमने पहले इसको लिखा, क्या लिखा कि पहला x की वैल्यू -1 से छोटी होगी, -1 से छोटी होगी। दूसरा हमने लिखा कि x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी लेकिन 1 से छोटी होगी। और तीसरा लिखा कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, ठीक है। फिर हमने कोई भी वैल्यू रख ली -1 से छोटी, मैंने रखा -4। तो आपको ना यहाँ पे रख के बच्चों इन दोनों में ना एक एक बार रख के चेक करना है। क्या चेक करना है कि ये फंक्शन नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। ऐसे ही ये फंक्शन क्या नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा होगा तो आप उसके आगे ऐसे नेगेटिव का साइन लगाओगे, पॉजिटिव आ रहा होगा तो आप उसके आगे ऐसे पॉजिटिव का साइन लगा दो। बस इतना काम करना है आपको। बात आ गई होगी अब समझ में। अब इसको थोड़ा और सही से लिखते हैं, थोड़ा सा और सही से लिख देते हैं। हाँ चलो देखो तो क्या लिखना है, कैसे लिखना है हमें। बस खत्म हो गया बच्चों यहाँ, यही तो थोड़ा सा समझना था बस हमें। f(x) = -x + 1 फिर -x और -1, -x + 1 + x + 1, x - 1 + x + 1,
कब, अच्छा सॉल्व भी कर देते हैं इसको, यहीं सॉल्व कर दो सर जी। -1 +1 कैंसिल हो गया, माइनस में 2x बचा। सर x से x कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा 2। सर -1 +1 से कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ 2x। ये फंक्शन कब है, जब x की वैल्यू -1 से छोटी। ये फंक्शन जब -1 से फंक्शन बड़ी है और 1 से छोटी है। ये फंक्शन जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है और इसके इक्वल है। तो अब पहले हम चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू -1 पे, और फिर हमें चेक करना है बच्चों एट x इक्वल्स टू 1 पर। ये हमारा फंक्शन है, ये हमारे फंक्शन है, ठीक है। तो यानी अब ये लिखा गया क्वेश्चन जो हमें ये दिया हुआ था, ये जो क्वेश्चन था ये एक्चुअल में ऐसा था ही नहीं, ये एक्चुअल में ऐसा था बच्चों, ये था ये, जिसे एग्जामिनर ने मॉडुलस के फॉर्म में लिख के दिया। तो आपको मॉडुलस फंक्शन से फंक्शन बनाने सीखना है, ओके। हाँ या ना बोल दो, हाँ या ना तो बोल दो, बोल रहे हो क्या, थोड़ा तेज बोलो, हाँ सर, बढ़िया। आओ तो सबसे पहले अब हम चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू बच्चों -1 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं एक बार, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू बच्चों -1 f ऑफ x इंप्लाइज करो लिमिट x टेंस टू बच्चों -1, फंक्शन बोलो -1 से छोटा, तो सर माइनस में 2x, तो इंप्लाइज सही है, x की वैल्यू लिमिट अप्लाई कर दी, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया बच्चों 2। इस पॉइंट पर चेक करें -1 पे, इस बात का ध्यान रखना, लिमिट x टेंस टू -1 f(x) इंप्लाइज लिमिट x टेंस टू -1। बताओ जी फंक्शन -1 से बड़ी क्या है 2, तो आंसर क्या है 2। तो देखो तो LHL और RHL दोनों एक दूसरे पे क्या है, इक्वल है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, किस पर, एट x इक्वल्स टू -1 फंक्शन, हैंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। फंक्शन कैसा है बच्चों, कॉन्टिन्यूस है। बात आगे समझ में। अब किस पे चेक करना है, अब किस पे चेक करना है, एट x इक्वल्स टू 1 पर करें। आ जाओ साइड में कर देता हूँ, यही कर देता हूँ, ठीक है क्या, इसको हटा देते हैं ना, और शाकाला का बुम बुम गायब हो जा, यस गायब। अब चेक करें हम एट x इक्वल्स टू 1 पर। तो सबसे पहले LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 1, माफ करना 1 f ऑफ x इंप्लाइज करेंगे लिमिट x टेंस टू 1, फंक्शन एक से छोटा, सर एक से छोटा ये रहा 2, तो हमने लिखा 2, आंसर भी आ गया 2, खत्म। अब बारी आ रही चल के, लिमिट x टेंस टू 1 f(x) इंप्लाइज करा लिमिट x टेंस टू 1। अब RHL का मतलब एक से बड़ा है, एक से बड़े के लिए फंक्शन क्या है 2x, तो यहां पे लिखा हमने 2x, लिमिट अप्लाई कर दो 2, तो आंसर है 2। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, किस पर, एट x इक्वल्स टू 2, हैंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू, दैट्स इट बच्चों। अब जो बाकी के दो बचे हैं, इसे आप खुद फंक्शन पहले बनाओ और मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। अगर आपने सही आंसर दिया है तो मैं रिस्पॉन्स भी करूंगा, और अगर नहीं हो रहा है तभी भी आप बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी कराऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।